देखें ये मैदान अरफात है और ये जबल रहमत, जहाँ पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हवा रदी अल्लाह ताला अन्हा की मुलाकात हुई थी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हम ज़ियारत के सिलसिले में जा रहे हैं, इंशाअल्लाह हमारे साथ रहिएगा। आपको भी बज़रिए वीडियो इंशाअल्लाह ज़ियारत ज़रूर करवाएंगे। या रब्बल आलमीन अल्लाहु अल्लाह अल्लाह सल्ली अला ताहल अमीन अल्लाहु अल्लाह अल्लाह फी कुल्ली वक्तिन व हीन अल्लाहु अल्लाह अल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह अल्लाहु अल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह अल्लाहु अल्लाह। ये आपको मस्जिद निमरा शरीफ नज़र आ रही है, इसकी ज़ियारत कीजिए और दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये मस्जिद शरीफ मैदान अरफात के अंदर है और ये हज के मौसम में खोली जाती है। सिर्फ थोड़ी सी जगह इसकी खुली होती है जहाँ पे ये जो लोग नमाज पढ़ रहे हैं। बाकी जो जगह है वो हज के मौसम में, पूरी मस्जिद जो है वो हज के मौसम में ये खुलती है। मैदान अरफात, ये पीछे सारा मैदान अरफात है। माशाल्लाह बहुत मुतबरक जगह है और आप भी मस्जिद शरीफ की ज़ियारत कीजिए और दिल ठंडा कीजिए। जबल रहमत माशाल्लाह। देखें ये मैदान अरफात है और ये जबल रहमत, जहाँ पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हवा रदी अल्लाह ताला अन्हा की मुलाकात हुई थी। ये देखिए इस तरफ सारा मैदान अरफात है। देखें माशाल्लाह ये सारा मैदान अरफात। यही वो नहर है जो जुबैदा खातून ने बनवाई थी और इसका नाम उन्हीं के नाम से रख दिया गया, यानी इसे नहर जुबैदा कहा जाता है। ये देखिए कि इस पर कोई रिपेयरिंग नहीं हुई थी, इतने साल गुजरने के बावजूद भी ये किस अंदाज से यहाँ पर मौजूद। उस वक्त तो यहाँ पर इसमें पानी होता था। ये 5 फीट गहरी और चौड़ी ये नहर है जिसमें मिना में जो बारिश का पानी जमा होता था उसको इस नहर के जरिए लिंक किया गया था। तो यहाँ से हाजियों को आते जाते इस नहर से पानी इस्तेमाल करना आसान होता था। अब इसके यहाँ तक ही कुछ आसार आपको नजर आएंगे और मुज़दलिफा से पहले ये जमीन बोश हो गई है और फिर अजीजिया और हरम के करीब कुछ ये इसका हिस्सा आपको नजर आएगा। नहर जुबैदा, यहाँ पर अल्लाह के बंदे चाहे करोड़पति हो, अरबपति हो या बिल्कुल भी जेब में कोई खाली पैसा ना हो, तो कौड़ी ना हो, उसने भी जमीन पर बैठकर खुले आसमान के नीचे पूरी रात गुजारनी होती। ये देख लीजिए मुज़दलिफा का मैदान, जहाँ पर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी क़याम फरमाया और जिस जगह पर उनका खेमा था, जिस जगह पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम फरमाया था, वहाँ पर मस्जिद तामीर करती थी और आज भी एक खूबसूरत सी मस्जिद जो है तामीर है। ये देखें सीधे हाथ पर मस्जिद मशअरिल हराम, ये मस्जिद भी पूरा साल बंद रहती है और सिर्फ उसी रात में ये मस्जिद खुलती है और खुश नसीब हाजी इसके अंदर दाखिल हो पाते हैं। यहाँ पर पूरी रात हाजी, ये जो हिस्सा है जो वीरान और उजाड़ आपको नजर आ रहा है, यही वो जगह है जहाँ पर हाजी वालों को अजाब हुआ। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अपने अजाब से महफूज रखे कि कोई भी उसका अजाब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अब मीना में दाखिल हो रहे हैं, बात बताऊंगा। ये जो निशान यानी कि वो छोटा सा नजर आ रहा है ना, मीनार सा, बताते हैं कि ये वो जगह है जहाँ पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह करने के लिए लिटाया। क्योंकि सब इसका इसरार कर रहे थे, इसके बारे में पूछ रहे थे कि वो जगह वो दिखाएं। अब ये जगह बताते ये हैं लेकिन ये वो जगह नहीं है। तो ये जगह नहीं है, वो जमरात के करीब वो मकाम है। अब उसकी कोई इसी निशानी नहीं है।
और उस हिस्से में अभी इस वक्त जा भी नहीं सकते, कि सिर्फ हज के दिन ही हम वहां तक जा सकते हैं जहां पर शैतान को कंकरी मारी जाती है। ये मिना जिसे खेमे पूरा साल लगे रहते, तो मस्जिद खैफ अभी आपके बाएं हाथ की तरफ आएगी। ये मस्जिद खैफ है। जी यहाँ पे शैतान को कंकरियां मारी जाती हैं। इस बिल्डिंग के अंदर तीनों शैतान हैं, तो यहीं से हाजी साहब जाते हैं। ये मीना और यहाँ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये मस्जिद जाराना है, यहाँ से उम्रा करने वाले उम्रे का एहराम बांधते हैं। मस्जिद जाराना से हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तय फतह करने के बाद यहाँ से एहराम बांध के उम्रा फरमाने गए थे, और तकरीबन 300 अंबिया किराम ने रवायात के मुताबिक यहाँ से एहराम बांधा है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।